हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए क्योंकि सत्य ही वह नींव है जिस पर भरोसे और सम्मान का महल खड़ा होता है। झूठ कुछ समय के लिए किसी समस्या को टाल सकता है, लेकिन अंततः वह मनुष्य को मुसीबत के जाल में फंसा देता है। सत्य के इसी महत्व को समझाने वाली एक प्रेरणादायक कहानी नीचे दी गई है। सत्य का प्रकाश। रामपुर नाम के एक सुंदर गांव में सोहन नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था और गांव के एक अमीर जमींदार लाला धनीराम के बाग की देखभाल करके अपना गुजारा करता था। सोहन भले ही गरीब था, लेकिन उसकी माँ ने बचपन में उसे एक बहुत ही मूल्यवान सीख दी थी, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, हमेशा सत्य का साथ देना। सोहन ने इस बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया था। लाला धनीराम स्वभाव से बहुत सख्त और सख्ती मिजाज के व्यक्ति थे। उनके बाग में कई तरह के कीमती फल लगे थे। एक दिन बाग के सबसे ऊंचे और विशेष पेड़ पर केवल एक ही जापानी सेब लगा था, जो बहुत दुर्लभ और महंगा था। लाला जी ने सोहन को सख्त हिदायत दी थी कि उस सेब की 24 घंटे निगरानी की जाए, क्योंकि वे उसे शहर के राजा को उपहार में देना चाहते थे। उसी शाम गांव के कुछ नटखट बच्चे बाग के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद सीधे उसी दुर्लभ सेब पर जा लगी और वह टूटकर नीचे गिर गया। बच्चे डर के मारे तुरंत वहां से भाग गए। जब सोहन वहां पहुंचा तो टूटा हुआ सेब देखकर उसके पैर तले जमीन खिसक गई। वह जानता था कि लाला जी को सब यह पता चलेगा तो वे गुस्से में उसकी नौकरी छीन लेंगे और शायद उसे गांव से भी निकाल देंगे। सोहन के मन में एक पल के लिए विचार आया कि वह लाला जी से झूठ बोल दे कि किसी पक्षी या बंदर ने सेब तोड़ दिया। इससे उसकी जान बच जाती, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की कही बात याद आई। उसने तय किया कि वह झूठ का सहारा लेकर अपने आत्मसम्मान को नहीं बेचेगा। अगली सुबह जब लाला धनीराम बाग में आए और उन्होंने सेब को गायब पाया, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कड़कती आवाज में सोहन से पूछा, सोहन, वह कीमती सेब कहाँ गया? क्या तुमने उसे चुराया है? यह तुम्हारी लापरवाही से वह चोरी हो गया। बाग के बाकी कर्मचारी डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन सोहन ने हिम्मत जुटाई, अपनी आंखें झुकाई और पूरी सच्चाई साफ साफ बता दी। उसने कहा, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। सेब मैंने नहीं चुराया, बल्कि कल शाम बच्चों की गेंद लगने से वह टूट गया। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभा पाया। इसके लिए आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। सोहन की बात सुनकर लाला जी कुछ देर के लिए शांत हो गए। सब सोच रहे थे कि अब सोहन की खैर नहीं, लेकिन लाला जी के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई। उन्होंने सोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सोहन, मुझे उस सेब के टूटने का दुख तो है, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी देखकर मेरा दिल खुश हो गया। कल शाम मैं खुद बाग के पीछे टहल रहा था और मैंने बच्चों को गेंद मारते देखा था। मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम मुझसे सच बोलते हो या अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हो। लाला जी ने सोहन को गले लगा लिया और उसकी सत्यनिष्ठा के इनाम स्वरूप उसे अपने पूरे कारोबार का मुख्य प्रबंधक बना दिया। सोहन के सत्य ने न केवल उसकी नौकरी बचाई, बल्कि उसके जीवन को एक नई और सम्मानजनक दिशा भी दे दी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में झूठ बोलना बहुत आसान लग सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। इसके विपरीत सत्य बोलने में शुरुआत में साहस की आवश्यकता होती है और कुछ कठिनाई भी हो सकती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति समाज में हमेशा आदर और अटूट विश्वास कमाता है।